अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। लास्ट लेक्चर में हमने गेट एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था कस्टम तरीके से, जिसमें हमने नोड्स का डाटा फैच किया था, उस पर कुछ प्रोसेसिंग की थी और फिर हमने फाइनली उसका जो रिस्पांस था वो हमने वापस अपने पोस्टमैन की एपीआई को भेजा था। तो आज हम जो है वो पोस्ट एपीआई को कस्टम तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमने नोड्स क्रिएट करवाने हैं। फिर इसी तरीके से हम टेक्सोनॉमीज या यूजर्स का डाटा अगर क्रिएट करवाना है तो पोस्ट एपीआई से कस्टम तरीके से हम वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे और लास्ट हमने जो कस्टम सर्विस इंप्लीमेंट की थी वो हमारी थी आर्टिकल लिस्टिंग की। तो इसको अगर हम एडिट करें तो हमारे पास अभी यहाँ पे सिर्फ एक मेथड है जो कि गेट का मेथड है और इस पर हमने कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की थी। और अभी हम क्या करेंगे, एक और मेथड ऐड करेंगे जो कि पोस्ट का मेथड होगा और उसमें हम फिर नोड का डाटा क्रिएट करवाएंगे। तो चलते हैं एडिटर की तरफ। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं तो सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और इसमें हमारी एक गेट आर्टिकल की फाइल है जो कि यहाँ पे ओपन हुई हुई है। इसमें हमने जो है वो इम्प्लीमेंट की थी। इसको ज़रा मिनिमाइज करते हैं और टॉप से स्टार्ट करते हैं। अब इसी फाइल को यूज़ करेंगे और इसी में हम एक पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे URI का जो पाथ है इसमें एक और पाथ ऐड करना है। यहाँ मैं कॉमा ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम क्योंकि हम पोस्ट की पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्रिएट इसका URL बनाना है और इसके इक्वल हम अपना जो भी मेथड इंप्लीमेंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि ऐड आर्टिकल्स या हम ऐड नोड्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ऐड आर्टिकल्स, इसको सेव करते हैं। अब ये हमारा एक URL बन गया। इस URL के अगेंस्ट हमने पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने गेट का मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है। हमने सिंपल एक यहाँ पे पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट करना है, पोस्ट API। अभी के लिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपना मेथड इंप्लीमेंट करेंगे पब्लिक और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम होगा पोस्ट और इस मेथड में हमने रिसीव करना है डाटा जो हमने API से अपने इस मेथड को भेजना है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ डेटा, तो हमने यहाँ पे सिंपल चेक कर लेना है कि अगर डेटा में कुछ आ रहा है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो। इसमें हमने वैलिडेशन अप्लाई कर लेनी है। ट्राई कैच के थ्रू आप इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो हम इफ के साथ जो है वो ये ट्राई कैच का कोड कॉपी करके लगा देते हैं। इसकी जगह पे हम सिंपल ट्राई कैच इंप्लीमेंट कर देते हैं और यहाँ से ये हमारा ट्राई कैच है और यहाँ पे हमने अपनी प्रोसेसिंग करनी है जो भी होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर समहाउ कोड ब्रेक हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन का मैसेज जो है वो हमें ड्रूपल के एडमिन साइड पे लॉग हो जाएगा और हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। अब जी हमारा ये मेथड बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि एक डेटा जो है सेट पूरा बना के पोस्टमैन से भेजना है। तो अब अगर हम पोस्टमैन की तरफ चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्विस है गेट की। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं URL को और एक नया URL क्रिएट कर लेते हैं। इसका मेथड हमारा पोस्ट है और यहाँ पे हमने जो नेम रखा है अपना ऐड आर्टिकल्स सर्विस का, फॉर्मेट हमारा जेसन है और इस पर हमने कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करनी तो नो ऑथ करेंगे। बॉडी में जाएंगे, यहाँ से हमने रॉ सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने जेसन पास करनी है जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से दो पैरामीटर भेजते हैं, एक टाइप
कि किस टाइप का हमने डाटा क्रिएट करना है या किस कंटेंट टाइप में हमने नोड्स क्रिएट करने हैं, तो हम कहते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर हमने करने आर्टिकल टाइप है। और सेकंड पैरामीटर जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइटल, जो हमने आर्टिकल क्रिएट करना है उसका टाइटल हो जाएगा, इसको कहते हैं कि फर्स्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं जी टेस्टिंग आर्टिकल पोस्ट में, और इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा। नीचे इसमें हम यहाँ पे बॉडी की फील्ड ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे जेसन, ये हमारे पास जेसन का पूरा एक सेट बन गया। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में और कुछ टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से लॉरम इप्सम का टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हम इतना टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं। वापस जाते हैं अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे ये हमने अपने बॉडी में टेक्स्ट ऐड कर दिया। अभी हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। अब ये तीनों फील्ड जो हैं ये हमें अपने कोड वाली साइड पे मिलेंगी। तो एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे डाटा जो है इसको हम ट्राई के अंदर सबसे पहले इसको डंप करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या आ रहा है। इसको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं डीबगिंग के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो डाटा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। पोस्ट की पे हो गई, डाटा रिसीव कर लिया, वहाँ से हमने डाटा भेज दिया। अब हमने एक दफ़ा कैशे क्लियर करनी है इसकी। यहाँ से जाएंगे कैशे क्लियर करेंगे। और इसको यहाँ से हम रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड पोस्ट का ऐड हो चुका है। हमने यहाँ से इसको इनेबल करना है और इसको सेव कर देना है। अब हम जाएंगे परमिशंस में और परमिशंस के अंदर हमारे पास आर्टिकल लिस्टिंग की इसी तरह से परमिशन ऐड हो चुकी होगी जो कि कस्टम है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ये पोस्ट की ऐड हो चुकी है। इसमें हमने अनोनिमस यूज़र को अलाउ करना है, मैंने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है। तो अगर आप अनोनिमस को नहीं एक्सेस देना चाह रहे तो हमने यहाँ से इसको बंद कर देना है और अथेंटिकेटेड को दे देनी एक्सेस, अगर हमने अथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। तो अभी हम इसको अनोनिमस के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं और वापस आएंगे अपने एपीआई की सेटिंग सारी सेव हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ से इसको हम कॉल भेजते हैं। तो कॉल जो है वो हमारी जा चुकी है और ये डाटा जो है ये वही डाटा डंप हुआ है। एक अरे में 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ से अपने एडिटर में डंप किया हुआ है। ये अब हमने क्या करना है, इस डेटा की बेस पे हमने नोड क्रिएट करवाना है। अब हमने ये डेटा ले लिया है वहाँ से पोस्टमैन से। अब इसकी बेस पे हम जो मर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमने नोड क्रिएट करवाना है तो हम नोड क्रिएट करवा लें, टेक्सोनॉमी की टर्म्स बनानी है वो बना लें, क्रिएट नोड प्रोग्रामेटिकली ड्रूपल 8, और यहाँ से पहला आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही आर्टिकल फॉलो करें, कोई भी आपको जो भी पहला आर्टिकल मिले उसमें देख लें। बेसिकली तो हमें नोड क्रिएट करवाना है, तो हमने यहाँ पे ये वाला कोड उठा लेते हैं। ये नोड का है, इसमें से पहली लाइन जो है ये यूज़ की है। ये हमने क्योंकि उसकी जो एपीआई है नोड की उसको यूज़ करना है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ब्राउज़र में वापस जाते हैं और यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। वापस एडिटर में आते हैं और यहाँ पे हमने
इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा नोड का डाटा हो गया। अब इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं जो डंप हमने किया था। अब ये नोड का वेरिएबल है, नोड की एपीआई यूज करते हुए हम क्रिएट करवाएंगे नोड। टाइप हमने डेटा से टाइप निकाल लेनी है, जो क्योंकि हम टोटली डायनामिक काम कर रहे हैं तो टाइप जो हमारी आएगी वहां से पोस्टमैन से उसी टाइप के अंदर जाके ये नोड क्रिएट हो जाएगा। टाइटल में हमने इसी तरह टाइटल, फिर हमने वहां से बॉडी ली थी, तो यहाँ से हम बॉडी के अंदर बॉडी, लैंग्वेज हम बाय डिफॉल्ट यही रहने देते हैं, यूजर आईडी हमें नहीं चाहिए। स्टेटस हम पब्लिश रखेंगे बाय डिफॉल्ट, अगर आप नहीं चाहते कि पब्लिश हो तो आप इसको 0 कर दें। ये फील्ड की रहे हमें नहीं चाहिए, तो ये कोड हमारा बन गया। और यहाँ पे नोड हम सेव कर रहे हैं, और इसके बाद जो हमने अब एपीआई को वापस रिस्पांस भेजना है कि हमारा डेटा सेव हो चुका है या नहीं हुआ, या उसमें कोई एरर आ चुका है, तो हमने यहाँ से इस रिस्पांस को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इस रिस्पांस के अंदर अभी के लिए एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देते हैं, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली इन हम यहाँ से ये वाली टाइप ऐड कर देते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम नोड क्रिएट करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा कि नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस जाते हैं ब्राउजर में, एक दफ़ा कैशे क्लियर कर लेते हैं। कैशे क्लियर हो चुकी है, अब हम जाते हैं पोस्टमैन में। अब यहीं से दोबारा हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो हमारे पास मैसेज आ चुका है नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारी एपीआई सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम जाएंगे एडमिन में और देखते हैं कि हमारे पास ये डाटा आया है कि नहीं है। कंटेंट में जाते हैं और यहाँ से अनोनिमस के थ्रू हमने ये भेजा है, और यहाँ से टाइप हमने आर्टिकल की रखी थी, और ये हमारा आर्टिकल जो हमने क्रिएट किया इसको एडिट करते हैं। तो ये हमारा बॉडी का टेक्स्ट, टाइटल, और बाकी जो फील्ड्स हैं वो हमने नहीं डाटा भेजा था तो वो एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा क्रिएट करवा सकते हैं। इंतहाई सिंपल है, क्योंकि हमने काम एक पोस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करके मेन जो काम होता है वो डाटा रिसीव करना है। आगे जो है काम वो ड्रूपल का कोड ही हमने यूज़ करना है, जो कि नोड क्रिएट करवाता है या टेक्सोनोमी टर्म क्रिएट करवाता है। तो अगर हम अभी इसी डेटा को यूज़ करते हुए एक टेक्सोनोमी टर्म को बनाएं तो उसके लिए हम करते हैं क्रिएट टेक्सोनोमी प्रोग्रामेटिकली। सेम वही, इसमें हम यहाँ से ये फर्स्ट को या सेकंड वाले दो लिंक खोल लेते हैं। इसमें हमने ये तरीका है टर्म का, यानी जो नोड जैसे क्रिएट हुआ था वैसे ही हमने इसको करना है। तो यहाँ से हमने इसके लिए भी हमने सबसे पहले ये एंटिटी वाला यूज़ करना है। अगर हम इसमें सेकंड वाले में देखें तो ये यहाँ से उठा लेते हैं इसको, वापस जाएंगे एडिटर में और इसके साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टर्म की एपीआई है तो हमने इसको यूज़ करना है। और यहाँ से इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। नीचे जाते हैं, अब ये जो डाटा हमने नोड का क्रिएट किया इसको रिप्लेस करते हैं इसके साथ, और यहाँ पे न्यू टर्म है तो एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे डेटा में से हमने क्या करना है भाई, उसका टाइटल, टाइप जो है वो हम अभी नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे, क्योंकि जो पोस्टमैन से हमने भेजा है वो तो एक कंटेंट टाइप का नेम है, तो टाइप आप बेशक यहाँ से पोस्टमैन से उसी टाइप की जो वोकैबुलरी नेम है वो भेज दें टाइप में,
ताकि उसी की वोकैबुलरी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एडमिन साइड में जाते हैं, यहाँ से हम टेक्सोनोमी टर्म्स के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वोकैबुलरीज बनी हुई हैं। अभी अब टैग्स की वोकैबुलरी बनी पड़ी है, इसको अगर हम यहाँ से एडिट करें तो ये इसका मशीन नेम कॉपी करेंगे, ये इसका वोकैबुलरी आईडी होता है, इसी में हम क्रिएट करवाएंगे। इधर आते हैं और यहाँ पे हार्ड कोड ऐड कर देते हैं। आप इसको पोस्टमैन के डेटा में टाइप से भेज सकते हैं, बल्कि यहाँ से हम इसको टाइप ही मेंशन कर देते हैं। एरर के अंदर हम कुछ नहीं दे रहे हैं और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हम करेंगे टर्म क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो ये हमने ये कोड लगा दिया। अब इस तरीके से हमने टेक्सोनोमी टर्म क्रिएट करनी है। वापस जाएंगे पोस्टमैन में और टाइप की जगह पे हमने मेंशन कर देना है टैग्स, और ये टैग्स जो है ये वोकैबुलरी आईडी है, ये इसका वो नहीं है, आर्ट कंटेंट टाइप नहीं है। तो टाइटल है, इसी टाइटल से टेक्सोनोमी टर्म बनेगी। बॉडी की फील्ड हम यूज नहीं कर रहे तो हम यहाँ से निकाल देते हैं। 2 फील्ड्स भेजेंगे, दोबारा से हिट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है। लॉग्स में देखेंगे कि एरर क्या है। तो ये एरर हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसकी जो कॉल है उसी में हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो टर्म क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी अब टर्म बन चुकी है। वापस जाएंगे एडमिन साइड में, टेक्सोनोमीज में। अभी ये टैग है, अगर हम लिस्ट करें तो ये उसी टाइटल के साथ हमारे पास एक टेक्सोनोमी टर्म बन चुकी है। इसको एडिट करते हैं। इसकी बॉडी की फील्ड में हमने वो डाटा नहीं भेजा था। अगर आप बॉडी के अंदर सिमिलरली बॉडी का टेक्स्ट मैप करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब इस तरीके से हम किसी भी एंटिटी का डाटा क्रिएट करवा सकते हैं। जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जैसे नोड एंटिटी है, इसमें यूज़र एंटिटी है, टेक्सोनोमी एंटिटी है, ब्लॉक्स एंटिटी है, तो हर एक चीज़ का डाटा हम क्रिएट यहाँ से करवा सकते हैं सिंपल उसी पोस्ट के थ्रू। मेन काम जो मैंने जैसे पहले बताया, डाटा रिसीव करना होता है, उसके बाद आपने ड्रूपल का कोड ही यूज़ करना है और उस पर प्रोसेसिंग करके जो चीज़ मर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपडेट की कॉल इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं, डेटा बन रहा है, तो उसको अपडेट कैसे करवाना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।